इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाकया। पेशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई। 12 अफराद मलबे तले दबकर जौं बहक, 4 जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीर आजम का हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। शहबाज शरीफ की बारिश के सबब इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी में 186 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद, खतरे के सायरन बजा दिए गए। गवाल मंडी के अतराफ मसाजिद में ऐलानात, मुलाहिका आबादी को एहतियात की हिदायत। मरी और गलियात में भी मूसलाधार बारिश, लैंड स्लाइडिंग के खदशात, इंतजामी इदारे अलर्ट। निगरान वजीर आला पंजाब का नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी का हुक्म। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों के अफसरान निकासी आब का काम मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहें। मोहसिन नकवी की हिदायत। मुल्क में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने का इम्कान। कराची में कल से 22 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वादी नीलम में आसमान पर बादलों का बसेरा। आज शाम से बारिश मुतवक्के। सिलसिला अगले 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 17 फुट बरकरार। बहाव 22,000 से 25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दर्जनों देहात का राबिता मुनक़ता। फसलें ज़ेर-ए-आब। मिंचनाबाद दरियाए सतलुज में बाबा फरीद पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बंद टूटने से पानी कंडकलां की आबादी में दाखिल। बुरेवाला में मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। आरिफ वाला में तबाही मचाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी की सतह में कमी। दरियाए रावी में चीचा वतनी के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। दरियाए चिनाब में चिनाब नगर के मकाम पर पानी की सतह में फिर से इजाफा। बहाव 28,000 से 43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बारिशों से दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। आमद 1,84,716 क्यूसेक रिकॉर्ड। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। ट्रायल कोर्ट के जज अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं। इस मामले को ट्रायल कोर्ट को भेजना है तो किसी और जज को भेजा जाए। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक मुकदमात में जमानत के केस पर भी फैसला महफूज। मुबैना गैर शरई निकाह के केस को काबिल समाअत करार दिए जाने का ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। आम इंतखाबात की तैयारियां, बड़ी सियासी बैठक। वजीर आजम से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वजीर खजाना इसहाक डार और सरदार अय्याज सादिक की भी शिरकत। असम्बलियों की तहलील और निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत। आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत। दोनों सियासी जमातों के कायदीन का मुशावरत में दीगर कायदीन को भी शामिल करने का फैसला। हमारी हुकूमत के 15 माह फायर फाइटिंग में ही गुजरे। साबिक हुकूमत ने बैरूनी ताल्लुकात खराब करने की दानिस्ता कोशिश की। सी पैक को रोक दिया। जितनी हमारी एक्सपोर्ट है डूब मरने का मकाम है। दोस्त मुल्कों से कहा खुदा करे अब हमें मजीद कर्जों की दरख्वास्त ना करनी पड़े। पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल गया। अब अगली हुकूमत को माशी बहाली के प्रोग्राम पर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। इस्लामाबाद में मॉडल स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। MQM पाकिस्तान का वफद आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी भी शरीक होंगे। मुत्तहिदा के तहफुजात से आगाह किया जाएगा।
MQM पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत में वजीर आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ कर दिया। पीडीएम की तमाम जमातें अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी। पंजाब में हमारी कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 सीटें पक्की हैं। मर्दमशुमारी दोबारा कराने के लिए तमाम जमातों को मुत्तफिक होना पड़ेगा। चेयरमैन PTI को अदालत से सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में, कुछ नहीं कह सकते। शेख रशीद को गिरफ्तार करके उन्हें अहमियत नहीं देना चाहते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत रोकना नहीं चाहती या सलाहियत नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक तमाम तरामीम पर इत्तेफाक हो गया। जुमेरात तक मुसव्वदा अरकान को भिजवा दिया जाएगा। तरामीम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर की गई। कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियां करके दुरुस्त कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को तरामीम पर एतमाद में लिया गया है। ये बिल ऐसा नहीं कि सदर मुमलिकत रुकावट बने। इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। इलेक्शन के बाद मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। इससे मुआशी बेहतरी आएगी। हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। 15 माह में खारजा ताल्लुकात में बेहतरी लाए। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF मुआहदे में भरपूर ताउन किया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का सिफारतकारों से खिताब। गैर जरूरी सब्सिडीज का मुकम्मल खात्मा। कोई टैक्स छूट ना दी जाए। तनख्वाहों, पेंशन के अखराजात कम करना होंगे। डॉलर के ओपन और इंटर रेट में 1.25% से ज्यादा फर्क न हो। IMF का मुतालबा। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम पर जोर। ज़राअत और तामीरात के शोबे में भी टैक्स की शरह बढ़ाना होगी। बरामदी शोबे को गैस की सब्सिडी देना दुरुस्त नहीं। तवानाई के शोबे में सरमाए की किल्लत दूर करने की जरूरत। सरकारी इदारों में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कानून को फाल किया जाएगा। जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 21 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 283 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपए बढ़ गई, 290 रुपए में फरोख्त। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह पस्त तरीन। महंगाई की शरह बेकाबू रही। मुल्क में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार की गई। पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम के तहत माली नज़्मो ज़ब्त कायम करना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी। ADB को आइंदा साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह बेहतर होने की उम्मीद। गरीब फाकों से मर रहे हैं। IMF के हुक्म पर कौम का खून चूसने की पॉलिसी जोरों शोर से जारी है। बिजली की कीमत में इजाफा करके अवाम से मजीद 500 अरब लूटे जाएंगे। हुक्मरानों की मरात और प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आई। सिराजुल हक। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान भारत समेत कई ममालिक से बेहतर मुल्क करार। जौहरी मवाद की हिफाजत में पाकिस्तान ने भारत, ईरान समेत कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। जौहरी सहूलियात की हिफाजत में पाकिस्तान का स्कोर 61, भारत का 52 है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स